नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। एनएसजी कमांडो और खुद को पूर्व रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ से जुड़ा हुआ बता चुके लकी बिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया है कि इस आंदोलन के पीछे यानी कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था नीट का, उसके पीछे केवल छात्र ही नहीं बल्कि वकील, डॉक्टर, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। लकी बिस्ट का कहना है कि उनके पास एक कथित टूल किट फाइल है जिसमें ऐसे लोगों के नाम, संपर्क विवरण और कुछ अन्य जानकारियां दर्ज है। हालांकि यह स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है कि इन दावों की अब तक किसी सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी, अदालत या स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इन्हें फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर किए गए दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लकी बिस्ट ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि यह कथित फाइल उन्हें विदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि यदि इस फाइल में दर्ज किसी भी जानकारी पर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फाइल से जुड़े डिजिटल मेटा डेटा, टाइम जोन और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उनके पास सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत भी दिया है कि इस कथित नेटवर्क के तार विदेशी ताकतों से जुड़े हो सकते हैं और आने वाले समय में इससे जुड़े नाम भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं। लेकिन इन दावों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज, जांच रिपोर्ट या न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर यह आंदोलन था क्या जिसे लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया। दरअसल नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश भर के कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और छात्र अपनी मांग को लेकर एक महीना लगभग डटे हुए थे। सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। लोकसभा, राज्यसभा पर भी बड़ी बहस हुई और पीएम मोदी ने भी एक्शन लेते हुए इसमें सुधार की बात कही है। नया कानून भी लाया जा रहा है। तो इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी हुआ, सरकार बैक फुट पर आई और यह प्रदर्शन बड़ा होता गया क्योंकि मांग बड़ी थी और इसके हल जो निकलना था वो भी सरकार की ओर से बड़ा होना था। सोशल मीडिया पर भी इस पर व्यापक समर्थन मिला। बाद में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समूह ने संसद चलो आह्वान भी किया था। ये पूरा घटनाक्रम शायद आप जानते भी होंगे कि आखिर क्या क्या हुआ और प्रधानमंत्री मोदी अब इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। बहरहाल ये जो बात एक सामने आ रही है कि रॉ एजेंट जो हैं, पूर्व रॉ एजेंट, उन्होंने जो दावा किया है वो कितना सही है आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की प्रतिक्रिया देता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहता है, अपनी बात जनता तक पहुंचाता है और यहाँ तक दावा करता है कि उसके द्वारा जो दावा किया जा रहा है अगर उसकी जांच करवानी है तो किसी भी स्तर पर जाकर आप जांच करवा सकते हैं, तो यह विषय छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। बहरहाल बिस्ट ने जो दावे किए हैं उस पर सरकार को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये जो आंदोलन हुआ था क्या वाकई में भारत विरोधी ताकतें इसमें शामिल थी, क्या यह वाकई में कोई सुनियोजित षड्यंत्र था। बहरहाल हम इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यह आपका विवेक है। आप क्या सोचना चाहते हैं इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपनी बहुमूल्य टिप्पणी बिल्कुल ज़रूर जोड़िएगा। नमस्कार, मैं हूँ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में।